जीवन में समस्या लेके आता है, समस्या आने देता है। उन समस्याओं के द्वारा हम परमेश्वर को जानने के लिए मौका मिलता है। पढ़िएगा उसलिए निर्गमन 14 का 5 से 17 तक पढ़िएगा। इस्राएलियों के सामने कैसा परमेश्वर समस्या आने दिया और उसके द्वारा कैसा परमेश्वर को जानने का मौका मिला। निर्गमन 14 का 5 से 17 तक पढ़िएगा। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, सो उसने इसराइलियों का पीछा किया। परंतु इसराइली तो बेखटके निकले चले जाते थे, पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें जो पिहाहिरोत के पास बालसपोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे जा लिया। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हाँ, इधर में देखिए कैसा परमेश्वर इसराइलियों के बीच में कार्य कर रहा है। मिस्र से उनको निकलने का रास्ता प्रभु ने खोल कर दिया। मिस्र से सफर करके आ रहा है, सामने लाल समुद्र के किनारे में पहुंच गए तो पीछे से मिस्रियों को भी परमेश्वर आने दिया। मिस्री अपना घोड़े रथ के साथ में आ रहे हैं। इस्राएलियों को आगे भी नहीं जा सकता। दोनों के बीच में उन लोग फंस गए। परमेश्वरी उनको ऐसा हालत में लेके आए तो उस समय में इस्राएली लोग बहुत घबरा गए। वो लोग बुड़बुड़ाने लगे, मूसा को बोलने लगे, क्या मिस्र में कोई खबर नहीं था? हमने पहले से ही आपको बोल रहा था। इसी मुताबिक मसीह जीवन में जब आप निकल आते हैं, प्रभु बहुत मुसीबतें आपको आने देगा। एक मुसीबत नहीं, आप सोचेगा तो मिस्र में रहते वक्त में या आप उद्धार पाने के पहले इतना मुसीबत नहीं था, लेकिन जब उद्धार पाया तो कितना मुसीबतें आपके सामने आ रहा है। आप सोचेंगे शैतान अपना मर्जी से आ रहा है। शैतान अपना मर्जी से आपके पीछे नहीं आ सकता, क्योंकि आपके रखवाली के लिए स्वर्गदूत है। आपके ऊपर यीशु मसीह का लहू का निशान है, यीशु का नाम आपके माथे पर लिखा हुआ है। तो शैतान परमेश्वर की अनुमति के बिना आपके पीछे नहीं आ सकता। तो प्रभु समस्या आने देता है आपके सामने। हर एक समस्या के द्वारा आपको परमेश्वर को जानने का मौका मिलता है। और समस्या नहीं आएगा तो परमेश्वर को नहीं जानने का मौका मिलेगा। हमने दाऊद के बारे में सीखा है, अगर शेर, सिंह और भालू नहीं आते तो उनको परमेश्वर का शक्ति कितना है करके उनको मालूम नहीं होना था, वो भी जब जंगल में अकेला में रहते समय में। इसी मुताबिक आपका जीवन में चारों तरफ घेरा हुआ हालत में आएगा। भजन संहिता 66 में हम पढ़ते हैं, 66 का 10 से पढ़िएगा। Psalm 66, 10-12। हाँ,
क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी की नाई ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया, तूने हमको जाल में फंसाया, और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा था। हाँ, तूने घुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। हाँ, छुड़ाने वाला परमेश्वर कभी आपको क्या करेगा? जाल में फंसाएगा। तो आप सोचेंगे शैतान कर रहा बोल के, आप यीशु का लहू की जय, यीशु का लहू, शैतान दूर हो जाओ करके बोलते, बेकार लड़ते रहेंगे। बेकार ऐसा लड़ने के जगह में आप क्या काम करना है? प्रभु, एक क्यों आप होने दिया? आपने हमको आगे पीछे कैसा गैर कर रखा है। भजन संहिता लिखने वाला दाऊद भजन संहिता 139 में लिखे, 139 में 139 उसका 5 पढ़िएगा। भजन संहिता 139 का 5। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा। हाँ, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हाँ, तूने मुझे आगे पीछे क्या किया है? घेर के रखा है, ताकि आगे को भी नहीं जा सकते, पीछे को भी नहीं जा सकते। इस्राएली लोग इसी मुताबिक आ गया। आगे लाल समुद्र है, पार करने के लिए उनके पास किश्ती वगैरह कुछ नहीं है। करीबन 32 लाख लोग हैं। कितना किश्ती है? किश्ती कुछ नहीं, आज समुद्र है, समुद्र में किश्ती का काम नहीं चलेगा। पीछे पूरा फरो का फौज आ रहा है, अपना पूरा 600 रेत और बहुत पूरा उनका सेना पूरा लेकर फरो राजा खुद ही आ रहा है। आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते, दाहिने बाएं भी नहीं जा सकते। ऐसा परमेश्वर कभी आपको क्या करेंगे? घेर करके। ये भी आप समझना। तो ये परमेश्वर का हाथ है करके नहीं समझेगा तो आप उपवास बैठेगा, प्रभु शैतान को हटा दे, शैतान को हटा दे, शैतान को हटा दे, शैतान को मेरे मार्ग से हटा दे करके बोल के आप रोना शुरू करेगा। तो आप रोने के जगह में परमेश्वर, आपने मुझे घेर कर रखा, इससे आपके बारे में जानने के लिए मुझे मौका आप देना चाहता है। प्रभु कृपा दे, फसल दे, ताकि इस घटनाओं के द्वारा मैं आपको जान सकूं। आप कितना बाइबल में आप शुरू से लेकर पढ़ेंगे तो बहुत ही जगह में आपको वचन मिलेगा। आप उसका निर्गमन 14 का 15-16 पढ़िएगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। ऐसा मुसीबत लाने के पहले परमेश्वर क्या कर सकता था? पहले ही लाल समुद्र को 2 हिस्सा करके रख सकता था। प्रभु का धन्यवाद हो। इस्राएल के सामने परमेश्वर लाल समुद्र को 2 हिस्सा कर दिया। इस्राएल उसके पीछे निकल कर आगे गए। और उसका 26 से 29 तक पढ़िएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी ना बचा। हाँ, देखिए, परमेश्वर मिस्र की सेना को आने दिया। फारो कभी नहीं सोचा था लाल समुद्र के बीच में से उन लोग निकल जाएंगे। फारो ने अपना हिसाब किया था, हिसाब सोचा था इन लोग ज्यादा से ज्यादा जाएगा लाल समुद्र तक, उधर जाकर उनको हम पकड़ेंगे। ऐसा सोचकर आया तो फिर
फरो का फौज नजदीक आया, परमेश्वर रास्ता खोल दिया। मूसा ने लाल समुद्र को 2 हिस्सा किया, आगे इस्राएली लोग निकल गए। परमेश्वर देख रहा था कब मिस्री लोग समुद्र के बीच में आएगा, तो इस्राएल सब उस तरफ पार कर दिया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, मूसा खुद ही लाल समुद्र को दोबारा वापस अपना जगह में आने दिया। तो पूरा फरो का सेना, फरो भी सब डूब कर मर गए। यह बात देखकर इस्राएली लोग को जानने का मौका मिला, हमारा परमेश्वर हमारे सारे दुश्मनों को खत्म करने का ताकत रखता है। तो आपके जीवन में भी जब समस्या आता है, अगर आप थोड़ा चुपचाप रहें, हमारा मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, हम जल्दी जल्दी परेशान होकर कुछ करने लग जाता है। परेशान होकर करने लगने के कारण परमेश्वर को जानने का मौका नहीं मिलता है। तो आप आगे को आप देखो, आपके जीवन में पिछले जीवन में कितना समस्या आया। समस्या आते समय परमेश्वर को जानने का मौका था, लेकिन आप उस मौका को अपने आप कोशिश करने के कारण क्या हो गया है? अपने आप कोशिश करने के कारण परमेश्वर को जानने का मौका नहीं हुआ। मैं आपको एक अनुभव बताना चाहता हूं। बहुत अनुभव मेरे जीवन में है। मैंने परमेश्वर को जानने के लिए प्रभु ने बहुत मौका दिया। मैं परमेश्वर से मेरा जीवन में ऐसा समर्पण किया है, जितना भी पैसा प्रभु मुझे इधर उधर से दिलाएगा या किसी से देगा, मेरे हाथ में आएगा, परमेश्वर का मर्जी के अनुसार उसका खर्च करेंगे, अपना मर्जी से खर्च नहीं करेंगे। एक बार किसी ने 12,000 रुपया मेरे हाथ में दिया, किसी ने भेज दिया। तो मैंने 12,000 रुपया, वो पैसा आने के 1 हफ्ता पहले रियासी में सेवा करने का वाला पीटी सामुएल, और हमने पहले सभा शुरू किया था उधमपुर के बाद, पहले शुरू किया हुआ कलीसिया रियासी का पास्टर पीटी सामुएल जिधर सेवा करते हैं। अभी उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट या दूसरा संगति में अभी चल रहा है काफ़ी देर से। तो उधर में हमने ज़मीन वगैरह खरीदा था, एक प्रार्थना भवन जैसा उनका रहने का घर बनाया था। तो पीटी सामुएल एक दिन आकर बोला, देखो अभी घर हमने बना दिया, दरवाज़ा का चौखट फिट किया है, लेकिन दरवाज़ा नहीं लगा, इसलिए कभी कभी जानवर अंदर आ जाते हैं, गाय अंदर आ जाते हैं, ऐसे ऐसा मुझे बता दिया। तो मैंने पूछा आपको कुल के उसके लिए कितना रुपया जरूरत पड़ेगा? उन्होंने बोले 11,000 रुपये होगा। तो हम 4 दरवाजे थे, पूरा दरवाज़ा फिट कर सकते, 4-5 दरवाज़ा है। उस समय लकड़ी इतना महंगा नहीं है, तो 11,000 रुपया से पूरा हो सकता है। मैंने बोला देखता हूँ जब प्रभु मुझे देगा। तो पीटी सामुएल बोल कर जाने के 1-2 हफ्ते के बाद मुझे 12,000 रुपये, तो मैंने सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करते हुए वो 11,000 उनके लिए अलग किया। फिर 1,000 रुपया था, बच्चों का फीस वगैरह दिया, बाकी कुछ लोग कोई पास्टर लोग आए, उनके लिए कुछ दे दिया। तो पूरा पैसा हमारे हाथ में खत्म हो गया, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना चाय है ना पानी है, पानी और नमक के अलावा और कुछ भी घर में नहीं। फिन्नी और बेबी भी है। फिन्नी को उस वक्त मेरे ख्याल में 12 साल होगा। तो 3 दिन कोई खाना नहीं। उन्होंने भूखा रहते हुए रोते रोते उनका ये जीभ चिपक गए, क्या बोलते, तालू में लग गया, ऐसा हालत में हो गया। तो तीसरा दिन रात को उन्होंने सोने के पहले सोने ऐसा लेटते रो रहा था, खाना कुछ नहीं, चाय भी नहीं, दूध भी नहीं, कुछ भी नहीं। उस समय में मेरे पास 11,000 रुपया कवर में डालकर अलमारी में रखा हुआ है। मेरे पास 11,000 रुपया कवर में डालकर किधर रखा हुआ है? अलमारी में रखा हुआ है। बच्चा इधर मर रहा है, फिर भी अलमारी में रखा हुआ 1 रुपया भी नहीं लिया। आजकल बहुत सेवक लोग क्या करता है,
पत्नी थोड़ा भूखा है, पति थोड़ा भूखा, चलो जी दुकान में जाकर कर्जा ले लेता है। देखिए, मैं यीशु की सेवा के निकल के इतना तक आज तक एक नया पैसा कर्जा नहीं लिया। कर्जा लेकर प्रभु की सेवा नहीं होता, कभी भी कर्जा का सवाल ही नहीं। जब फिन्नी बेटा तीसरा दिन रात को मरने का हालत में रो रहा है, तभी मेरे अलमारी में पीटी सामुएल को देने, पीटी सामुएल को मालूम नहीं, किसी ने पीटी सामुएल को दे दो करके बोलकर भेजा नहीं, पीटी सामुएल को दे दो करके बोलकर भेजा नहीं, मैंने प्रार्थना करके अलग करके रखा, वो 11,000 उधर है। तो फिन्नी तीसरा दिन रात को मैंने फिर उनके सिर पे हाथ रखकर, बेहोश जैसा हालत हुआ, प्रभु भूख से मरेगा तो कल इनको दफन करने के लिए मुझे कृपा दे। उनको दफन करते समय में खुशी से दफन करने के लिए कृपा दे। जम्मू कश्मीर के लिए मेरा बेटे को यीशु के कारण, भूख के कारण मरने देने का तूने सौभाग्य दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ऐसा बोलकर मैं प्रार्थना करते करते सो गए। सुबह 4 बजे उधर से 4.5 या 5 किलोमीटर दूर में रहने वाला एक पंडित, ब्राह्मण पंडित, मंदिर में पुजारी, उन्होंने आटा, चावल, सब्जी सब लेके आ रहा है। तो 4 बजे दरवाजा, सर्दी का मौसम है, दरवाजा खटखटा रहा है। तो मैंने खोलकर देखा तो इन्होंने थैली में सब लेके आया। उधर से सुबेरे उन्होंने बोला, उन्होंने 3 बजे, उनका नया साल कुछ शुरू होने का था, कुछ बाद 3 बजे के पहले मंदिर को पूरा साफ किया और उधर बैठकर पूजा करने लगा। तो उस वक्त उनको मेरा चेहरा याद आया। उनको बोला जल्दी इधर लेकर जाओ। उनके साथ मुझे इतना ही संबंध है, 1-2 बार उनको यीशु के बारे में थोड़ा उनको बताया। वो पंडित क्या लेके आ रहा है? आटा, चावल सब लेके आ रहा है, रात को पैदल चलकर। तो मैं फिर अमनी के पास दिया। अमनी फिर जल्दी बताया, खाना बनाया, थोड़ा चावल का कंजी जैसा बनाकर फिनी का मुंह में ऐसा चम्मच से डाल के थोड़ा सा ऐसा उनको ठीक हो गया। उस दिन 12 बजे करीबन पीटी सामुएल आ गया। तो पीटी सामुएल आ गया तो मैंने बोला, ब्रदर प्रभु का धन्यवाद हो, आपको आज मैं खाली हाथ से नहीं भेजूंगा। मेरा पत्नी भी उधर खड़े हैं। तो मैं अलमारी से 11,000 रुपया निकाल कर उनको दिया। मेरा पत्नी मुझे बोल रही थी, इतना पैसा रख करके ये बच्चों को मरने तक आपने दे दिया, तो आप इंसान हैं या क्या है? आप मनुष्य हैं? आपको बाप बोल सकता है? ऐसा मेरा पत्नी बोल रहे थे। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये बच्चा आपसे जन्म लिया है, ऐसा बोलने लगा। क्योंकि बच्चा क्या हो रहा है? मरने का हाल था। अगर उस समय में मैं वो 11,000 रुपया लेकर के, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, वो पीटी सामुएल को मालूम ही नहीं, पैसा किसी ने भेजा भी नहीं, तो मैं उसमें से 100 रुपया लेकर के कार्य करेगा तो मेरा परमेश्वर मंदिर में बैठने वाला ब्राह्मण को भी लेके आने का शक्ति रखने वाला करके मुझे अनुभव हो सकता था। बोलो, मंदिर में ईसाई नहीं, मसीह लोग नहीं लेके आए, मंदिर में रहने वाला पुजारी लेके आए। तो मैं आपको बताता हूं, हमारा परमेश्वर को जानने के लिए समस्या जब आते समय में आप चुपचाप रहे, अपना तरफ से कुछ भी ना करें, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके लिए कार्य करेगा। मैं ऐसा कितना अनुभव आपको बता सकता हूं। लेकिन हमारा क्या है, जो कोई समस्या आ गया तो परेशान हो जाता है। बच्चा मर गया तो प्रभु ने दिया है। अभी बेटी सूसन इधर बैठी है, जब उनको 2.5 साल का उम्र था, उनको न्यूमोनिया आकर मर गई, डबल न्यूमोनिया आके। उसका घटना थोड़ा आपको बताने के लिए
थोड़ा सा और खोल कर बताता हूं। उस वक्त हमारे पास में केरला से कोडंजेरी नाम जगह से डॉक्टर अन्नम्मा घोषी, पक्का डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर, उनका पति पत्नी भी डॉक्टर है, गांव का डॉक्टर नहीं, पक्का क्वालिफाइड डॉक्टर, उन लोग खुद अपना अस्पताल चलाता है। वो विश्वास में आ गई। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आया तो हमारे साथ थोड़ा सा सेवा करने के लिए, वो भी और 3-4 बहन लोग थे। मैं कहीं बाहर सेवा के लिए जाके 1 हफ्ते के बाद आया तो सूसन मरने का हालत में सांस खींच रहा है। तो डॉक्टर अन्नम्मा घोषी बोला, ये तो आपका बेटी को डबल निमोनिया है, मर रहा है, उनके अंदर कोई जान नहीं, अभी मर रहा है, मरने वाला है, अभी ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा ही देर जिंदा रहेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो मैं रात को पहुंचा तो सुबेरे प्रार्थना भवन में दीवार के साथ मैं ऐसा बैठकर, सूसन को 2.5 साल को मेरा गोदी में रखा था और शॉल में रखकर मैं गोदी में ऐसा रखकर मैं बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। तो मेरा पत्नी और बाकी डॉक्टर अन्नम्मा घोषी और 3-4 सिस्टर थोड़ा सा 4-5 फुट 6-7 फुट आगे ऐसा राउंड में बैठे हुए हैं। मैं दीवार के पीछे ऐसा सहारा लेकर ऐसा बैठकर प्रभु का धन्यवाद दे रहा था। तो ऐसा मैं प्रार्थना करते वक्त में 2-3 बार सूसन बेबी लंबा सांस खींच लिया, हाथ पांव सीधा कर दिया, मुझे मालूम हो गया मर गई। तो मैंने थोड़ा सा हाथ पांव पकड़ के देता, सांस पूरा बंद हो गया। मैं एकदम मेरा पत्नी को हे सूसन मर गया करके नहीं बोला, मैं शोर से उनका मुंह बंद कर दिया। मैंने प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु आज थोड़ी देर के बाद दोपहर को मैं सूसन को दफन करना है, दफन करते समय मुझे प्रचार करना है, प्रचार करते समय तो मेरा गला रुकना नहीं, मुझे फसल दे। मैं खुशी से मेरा बेटी को, मुझे 2-3-4 बेटी नहीं, एक ही बेटा एक ही बेटी है, तो प्रभु खुशी से इनको दफन करने के लिए मुझे कृपा दे। ऐसा मैं उनके लिए प्रार्थना, इनको जिंदा करो करके प्रार्थना नहीं कर रहे थे, प्रभु मुझे कृपा दे, ऐसा प्रार्थना करते। एक बूंद आंसू भी नहीं आया, अम्मी को भी नहीं बताया। मैं फिर ऐसा सोचा था मैं इसको छोटा सा पेटी बनाएंगे, पेटी में लेकर रखेंगे, कोई गाड़ी में लेकर तो उधर में खड्डा खोदना पड़ेगा, खड्डा खोदने के लिए किसी का मदद लेना पड़ेगा, प्रभु कृपा दे। और उस वक्त में कौन सा वचन पढ़ना है, भजन संहिता से कौन सा वचन पढ़ना है, ऐसा बात मेरा दिमाग में चल रहा है। मैं प्रार्थना भी कर रहा है, प्रभु कृपा दे। ऐसा चलते चलते करीबन 25 मिनट 30 मिनट पूरा नहीं हुआ तो ऐसा तो मुझे मैं उसके बीच में मैं शरीर देख रहा हूं पूरा ठंडा हो रहा है, ठंडा होते होते ठंडा हो गया पूरा, मुंह भी पूरा, प्राण निकल गया। कोई तो करीबन आधा घंटा पूरा नहीं हुआ रहा तो तुम्हारा बेटी जिंदा है। ऐसा तो मैं शॉल उठा के ओढ़ कर देख रहे तो बेटी हंस रही है। मैंने खड़ा कर दिया तो जाकर अम्मी वगैरह रोते रोते प्रार्थना, मर गया करके मैंने उनको बताया नहीं, तो रो रहे प्रभु। डॉक्टर अन्नम्मा घोषी भी सबको मरेंगे। तो बेटी जाकर के मम्मी के सर में आकर मम्मी मम्मी बुला रहे, वो तो उन्हें झटका देखे तो बेटी खड़ी है, हंस रही है पूरा तंदुरुस्ती के साथ। प्रभु का धन्यवाद, आज भी जिंदा आपके बीच में बैठी है, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। तो उस वक्त मैं परेशान होकर रहेगा तो क्या होगा, प्रभु इसको जिंदा करो करके मैं प्रार्थना नहीं किया। आप ये नहीं सोचना प्रभु मेरे बेटी को जिंदा करो, नहीं, मैं एक शब्द भी नहीं बोला प्रभु इनको जिंदा करो। मैंने बोला प्रभु इसको दफन करते समय में मेरा गला, मैं प्रचार करना, प्रचार करते समय में मेरा गला रुकना नहीं, मुझे रोना नहीं आना, ये नहीं, मैं खुशी से मुस्कुराते हुए उसको दफन करना, उसके लिए मुझे कृपा दे। मेरा दिमाग चल रहा था कौन सा पेटी लकड़ी कहां से लाएंगे, क्या करेंगे, और इसको ले जाने के लिए कुछ गाड़ी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, कहां तो गड्ढा खोदने के लिए किसको भेजेंगे, ये सारे बात मेरा दिमाग में चल रहा था। लेकिन आज आपके बीच में जिंदा बैठी है, प्रभु का अच्छा सेवक बनकर बैठी हुई है, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। तो मैं आपको बोलता हूं जीवन में आने वाला हर घटना परमेश्वर को पहचानने का मौका है। लेकिन हम आमतौर पर सब लोग क्या करते हैं, कोई मुसीबत आते वक्त सबसे पहले ही परेशान होकर अपना हाथ बढ़ाना शुरू करते हैं। इसलिए परमेश्वर का काम को देखने के लिए क्या नहीं होता, हिम्मत, परमेश्वर का काम कैसा है देखने का मन या मौका जो मिलता है, मौका को खो जाता है। इसी मुताबिक
और एक इसराइल के बारे में और एक बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं। पढ़िएगा निर्गमन 13 का 20 से 22 तक पढ़िएगा। निर्गमन 13 का 20 से 22 तक। फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजियारा देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। हाँ, देखिए इधर में इस्राएल लोगों को लाल समुद्र पार करने के बाद रात को आग के खंभे, दिन में बादल के खंभे। तो इस्राएल लोग कैसा सफर करते थे, आप थोड़ा बोलिएगा, आपको कैसा मालूम होता है? इसराइल लोग करीबन 32 लाख लोग, कैसा उन लोग सफर करते थे? आपने कभी सोचा है? उन लोग रात को सो जाते थे, दिन में उठकर सुबह रोज सफर शुरू कर देते, ऐसा है ना? हैं? बोलो। मेरे प्यारों, प्रभु ने मुकर्रर किया हुआ जगह में पहुंचने तक चाहे दिन और रात तो चलते रहा। इसराइल लोग दिन और रात तो क्या करता रहा? क्या करता रहा? आपका दिमाग में कैसा है? दिन में चलते होंगे, रात को सोते होंगे, ऐसा ही सोचता है ना? हैं? एक एक जगह पहुंचने तक जिधर बादल रुक जाता है, आग का खंभा रुक जाते, तब तक क्या करता रहे? चलते रहे। उन लोग चलो दिन भर पूरा थक गया है, तो इसलिए प्रभु क्या बोलते हैं आपको मालूम है? व्यवस्था विवरण में थोड़ा सा आइएगा। व्यवस्था विवरण में इसके बारे में मूसा बता रहा है उनको आशीष देते समय में। उसका 8वां अध्याय में आइएगा, उसका दूसरे आयत से लेकर पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 8 का दूसरा आयत से। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। तेरा मन में क्या है? परीक्षा करके तेरा मन में क्या क्या है। हाँ। और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। हाँ। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तो तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया। हाँ। इसलिए कि वह तुझको सिखाए हाँ। कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, हाँ। परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। हाँ। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए। सुनिएगा, 40 साल में तुम्हारा वस्त्र क्या नहीं हुआ? पुराना नहीं हुआ। हाँ। और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। हाँ, चलते चलते दिन रात चलते चलते तुम्हारा पांव फूलने भी नहीं दिया। अब ये नहीं सोचना 40 साल तक लगातार चलते रहे, ऐसा नहीं। बीच बीच में प्रभु उनको रोक देते थे, लेकिन जब जिधर बादल आगे चलता रहे या आग का खंभे चलते रहे, इसराइल क्या करते रहे? चलता रहा। आप थोड़ा सा बता दो, उनका ये 40 साल का कपड़ा पुराना नहीं हुआ, उसे आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? समझ लो एक बच्चा
मिस्र से जब शुरू किया उसका 2 साल, 40 साल के बाद उसका उम्र कितना हो गया? कितना साल? 42 साल। उधर से मिस्र में निकलते समय उनका कपड़ा कितना कितना लंबा था? हैं? 2 साल का बच्चा, समझ लो 2 फुट का। अभी 42 साल है तो उनका लंबाई कितना हो गया? हैं? तो कपड़ा कितना टाइट हो गया होगा? आदमी लंबा हो गया, कपड़ा वही 2 फुट का है। बोलो, कभी सोचा आपने? मेरे प्यारों, जैसा उनका शरीर बढ़ता गया कपड़ा भी बढ़ता गया। आप विश्वास कर सकते हैं? हैं? 2 साल का बेटा जब उसका एक एक इंच बढ़ते समय कपड़े का भी लंबाई क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। 40 साल उधर में लिखा है कपड़ा पुराना भी ये हुआ होगा। नहीं भाई, ये तो हम तो ये 40 साल इतना लाखों लोग लेके जाए उनको कपड़ा खरीदने के लिए। कौन सा छुट्टी? हमारा लोग सब छुट्टी का दिन, इतवार का दिन जाकर है जा, तो पुराना कपड़ा कौन सा दुकान के पास जाना पड़ेगा? हैं? ये 40 लोगों, 40 साल, 32 लाख, तकरीबन 32 लाख लोग हैं। कितना कपड़े का दुकान का जरूरत पड़ेगा? सिलाई मशीन कितना लेकर चलना पड़ेगा? हाँ ठीक है सब। और क्या है, रूबन गाज से टेलर शॉप चल रहा है, चलते चलते मशीन भी घुमा रहा है। ऐसा नहीं। हमारा परमेश्वर क्या किया? उनका कपड़ा क्या, इधर में लिखा वचन थोड़ा पढ़ो, उसका 4था वचन, विश्वास करता है तो। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए। तुम्हारे वस्त्र क्या नहीं हुआ? पुराने नहीं हुआ। हाँ। और तेरे तन से भी नहीं गिरे। हाँ। और ना तेरे पांव फूले। तुम्हारा पांव फूले। हालेलुया। लगातार चलता रहा। मैं एक बार उधमपुर में रहते वक्त एक हमारा 2-3 सेवक लोग, उनका थोड़ा विश्वास थोड़ा पक्का नहीं था। हमेशा आते वक्त उनका फटा हुआ पैंट पहन के आते थे। तो मैं हमेशा आते वक्त कुछ कुछ मेरे पैंट हुए देते। तो एक सेवक 2-3 बार ऐसा, उनका फटा हुआ पैंट के जगह में नया पैंट के लिए मैं पैसा इंतजाम किया, फिर भी उन्होंने 2 महीने के बाद वही पहन कर आ गया। तो मैंने बोला, मेरे एक पैंट था 18 साल में इस्तेमाल कर रहा था, 18 साल हो गया था। मैंने बोला भाई देखो मेरा ये पैंट 18 साल का। तो ये एकदम उन्होंने आकर मेरे हाथ से छीन लिया, मुझे ये पैंट चाहिए। आप इसको 18 साल, ये पैंट 18 साल तक 18। आप ये नहीं सोचना अभी मेरे पास पैंट गिनती में ज्यादा है, उस वक्त 1-2 या ज्यादा 3 भी मुझे याद नहीं, बाकी ऐसा था। तो 18 साल वो पैंट क्या करता रहा? इस्तेमाल करता रहा। मुझे कोई बड़ी बात नहीं। इस वचन में लिखा है तुम्हारा कपड़ा क्या नहीं हुआ। ये बातें बस कहानी है, इसमें कौन सा सच्चाई है? आप जो बोलते हैं चलता रहा, कपड़ा भी बढ़ता रहा। अभी समझ लो ये शर्ट पहना, पहले तो छोटा इतना ही था, फिर बाद में इतना हो गया, तो वो कैसा बढ़ सकता है? हाँ, आप मैंने एक कैसा सीखा, आप छोटा एक बच्चे को आपके पास रख लो, देख लो, जैसा बढ़ता है उनका नाखून बढ़ता है, उनका आंख बढ़ता है, उनका कान बढ़ता है, उनका शरीर का एक एक अंग बढ़ता जाता है। इसी मुताबिक तो आप बोलेंगे उसके लिए तो जीवन है, खाना खुराक खाता है, इसलिए तो कपड़े के लिए कहां से खुराक है? बच्चे के लिए तो आप दूध पिलाते हैं, इसलिए दूध खाते पीते। भाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर
इतना शक्ति रखता, इतना चिंता रखता है कि इस्राएली लोगों का कपड़ा भी क्या नहीं हुआ, तन से ना गिरे। उनका कपड़ा पुराना नहीं हुआ, उनका पाव सूचा भी नहीं है। क्या पाव क्या बोलते हैं, फूला नहीं या सूजन नहीं हुआ है। हाँ, यह सच होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं सच में ऐसा ही हुआ है? हाँ, थोड़ा लोगों को थोड़ा शक भी लग रहा है, ये तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। तो आप बोलते हैं प्रभु हमारे सामने थोड़ा करके दिखाएं, तब फिर हम विश्वास करते हैं। अगर आप सब विश्वास, आप बोलेंगे हम विश्वास नहीं करते, तो मैं विश्वास करूंगा। आप सबके सब, आपको मालूम है कितने बार मेरा जो महिंद्रा वान डीजल के बिना चला? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, डीजल के बिना चला। कैसा पंजाब में काविजा चलते समय हम सोचे थोड़ा तेल लेंगे, जाके तो तेल का उस वक्त इतना डीजल का नहीं होता था, बंद है। तो देखा रात पर पूरा चलता रहा, एक बूंद डीजल भी नहीं डाला। एक बार नहीं, कितने बार। फिर हमारा पुराना टीम बोले तो हमको डीजल खरीदने का भी जरूरत नहीं है। एक बार नहीं, कितने बार। मेरा एक पुराना स्कूटर था, आप लोगों को मालूम, पोंडी वगैरह उसका गवाह है। 1974 में खरीदा, एक बार भी ओवरऑल नहीं किया। 30 साल इस्तेमाल करने से भी क्या नहीं हुआ, ओवरऑल नहीं किया। बाद में किधर में बेचा, वो गबाड़ी में बेचा, क्योंकि 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। फिर भी इधर चलाता रहा, एक बार भी इंजन, फिर इधर में आकर इंजन खोलना पड़ा। बाद में बोला तो खोलो भाई, कितने साल के बाद। फिर उन लोग बोल रहे तो ये स्कूटर, कुछ लोग इंजन खोला, वो दे मुझे, हमको दे दो। मैं स्कूटर स्टार्ट करते समय बोलता था, ये यहोवा परमेश्वर के तरफ से मैं लिया हुआ इस्राएल का जूता पुराना नहीं हुआ तो ये भी पुराना चलते रहना है। हमारा गाड़ी में कितने बार, एक बार नहीं कितने बार डीजल के बिना चलता रहा। हालेलुया। मेरे ख्याल में पास्टर हंसराज को भी कैसा कुछ अनुभव हुआ है? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं पेट्रोल डीजल बिल्कुल नहीं, गाड़ी स्पीड से चल रहा है, फुल टैंक तरह, टैंक पूरा खाली है, गाड़ी चलता रह रहा है। तो मेरे साथ वाला लोग बोला इंजन बंद नहीं करना, ये कहीं इंजन बंद करे दोबारा स्टार्ट नहीं हो तो क्या होगा। तो एक बार हम चलते चलते रात पर पूरा चल, उस वक्त मैं ही खुद गाड़ी चलाता था, मैं काफी गाड़ी चलाता था। तो कहीं प्रचार होने के बाद रात को मैं, उन लोग गीत गाते रह गया, मैं गाड़ी खुद चलाता था, स्पीड में चलाता था। उन लोग बोले तो चलते चलते जब आधी रात कहीं जाए तो कोई चाय पीने का, तो उन लोग बोला गाड़ी बंद मत करो, गाड़ी बंद करने से आगे स्टार्ट नहीं होता। तो कोई बात नहीं, देखता हूं। गाड़ी बंद कर दिया, चाय वगैरह पिया, उठ के बैठकर स्टार्ट। तो उन लोग, कुछ लोग रोने भी लगे, पुराना टीम के लोग। हमारा परमेश्वर इतना इतना हमारे साथ रहकर कार्य करने वाला हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए मेरे प्यारों, इस बाइबल में लिखा हुआ एक एक शब्द सच है, एक एक शब्द सच है। तो इस्राएली लोगों को परमेश्वर इसी तरीके से, अद्भुत तरीके से चलाया। तो दिन रात उन लोग क्या करते थे? चलते थे। तो चलते चलते उन लोग कहां आ गया? 15 का 22 और 23 पढ़िएगा। 15 का 22 और 23।
तब मूसा इसराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले आया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। देखिए, इस्राएली लोग चलते समय में दिन में क्या है? बादल की खंबे, रात को आग का खंबे। तो ये आगे आगे चल रहा है। आगे आगे चलते समय 3 दिन क्या नहीं मिला? पानी नहीं मिला। कितने हजार बच्चे हैं, जानवर है, कितने, करीबन 32 लाख लोग हैं। हिसाब के अनुसार देखें तो तकरीबन 32 लाख लोग हैं। इतने लोगों के लिए कोई पानी नहीं, बच्चे भी प्यासे और जानवर भी है, भेड़ बकरियां भी है। हालत क्या होगा? एक दिन में पानी नहीं मिले तो कैसा होगा? आपका बच्चे को अगर 2 घंटे आप पानी नहीं दिया तो बच्चे का हालत क्या होगा? तो लगातार 3 दिन पानी नहीं। फिर उसके बाद एक जगह में आया मारा, उधर भी पानी क्या है? खारा। कौन उधर तक लेके आए? आग का खंबा रात को, बादल दिन में। मेरे प्यारों, इसी मुताबिक आपके सामने समस्या लाकर आप अपने आप महान परमेश्वर है करके अपने आप को बताने वाला है हमारा परमेश्वर। ऐसा समस्याओं के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। तो इस्राएली लोग बुड़बुड़ाने लगे, देखो आपने हमको इधर में लेके आए, इधर में कोई पानी नहीं, ऐसा जगह में लेके आए, बुड़बुड़ाने लगे। तो उधर में एक बात लिखा है, परमेश्वर उधर उनको फर्क का हम देखते हैं उसका 15 का 24 और 24 से 26 तक पढ़िएगा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन। उधर में परमेश्वर उनका परीक्षा किया। परमेश्वर उधर में पानी पूरा खारा है, तो उसके साथ परीक्षा किया। परीक्षा का बाद वो बात समझना है तो 7वां अध्याय वो 19 से 24 तक पढ़िएगा। निर्गमन 7 का 19 से 24 तक। निर्गमन 7 का 19 से 24 तक पढ़िएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और पोखर, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए। और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा ही के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया। और नीचे पढ़ो। और नील नदी में जो मछलियां थी वे मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की ना मानी। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर के अपने घर में चला गया। और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे। देखिए, नील नदी पूरा पानी लाल बन गया, लाहू बन गया। तो मिस्री लोगों ने क्या किया? नील नदी के दोनों किनारे खड्डा खोदने लगे ताकि अच्छा पानी मिल जाए। तो इधर भी इस्राएली लोग मारा नाम जगह में आगे, उधर झील है, पूरा पानी क्या है? खारा है। प्रभु देख रहा था इन लोग अपना बुद्धि इस्तेमाल करते हुए खड्डा खोद रहा है या नहीं। उन लोग मिस्र में सीखा हुआ बात बुद्धि इधर भी क्या कर सकता था? इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन मूसा ऐसा कोई काम करने
नहीं दिया। तो परमेश्वर उनको एक पेड़ दिखा, पौधा लिखा हिंदी में, असली में उसका भाषा में आप देखें पेड़ परमेश्वर दिखा, उसको काट कर उस पानी में डाल दिया तो पानी पूरा क्या हो गया? मीठा हो गया, सब पानी पीने लगा। तो मेरे प्यारों 3 दिन इतना परीक्षा के बीच में लाया ताकि इस्राएली लोगों को मालूम हो जाए उनका परमेश्वर ऐसा ऐसा काम करने वाला है। तो आपका जीवन में होने वाला एक एक समस्या आशीष का है, भलाई के लिए है। कौन सा भलाई होता है? अपना समस्या के बीच में आप अपना परमेश्वर को क्या कर सकता है? पहचान कर सकता है। हालेलुया। मेरे जीवन में जितने समस्या आया उन समस्याओं के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। हर एक समस्या में परमेश्वर को पहचानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, मेरा परमेश्वर इतना कुछ करने वाला करके एक एक समस्या हमको परमेश्वर को जानने का मौका देता है। तो मैंने पहले परमेश्वर को जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फायदे की सारी चीजें कूड़ा समझना, अपने आप को त्यागना। दूसरे बात मैंने आपको बताया है अपना कष्ट को उठाना। कब कब उठाना? महीने महीने में एक बार है। कष्ट को कब उठाना? जब जब आते हैं तब उठाना, प्रतिदिन। हालेलुया। कब उठाना है ना नीलम? अभी जवाब मिल गया, सवाल का जवाब मिल गया। हाँ, प्रतिदिन उठाना, प्रतिदिन, ताकि आपको कोई सहारा नहीं, तब आप परमेश्वर को पहचानते चलते रहेंगे। तीसरा, आपके जीवन में आने वाला मुसीबतों के द्वारा आप किसको जानता है? परमेश्वर को। मेरा परमेश्वर कितना महान है। आप क्या बोलते हैं? प्रभु मुझे कोई कष्ट नहीं चाहिए, आप कितना महान है करके लोगों को मालूम हो जाए। ऐसा नहीं। परमेश्वर को पहचानने के लिए आपका जीवन में क्या आना चाहिए? समस्या। आप चारों तरफ समस्याओं में आना। तो इसके साथ एक वचन और आपको बताना चाहता हूं। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय में आइएगा। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 20, उसका पहला आयत से लेकर पढ़ना शुरू कर लेगा। दूसरा इतिहास 20 का पहला आयत से। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पास से अदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। बड़ी भीड़ तुम पर चढ़ाई कर रही है। और देख वे हसास सोनता मार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। पुराने जमाने में राजा लोग क्या करते थे? एक राज्य दूसरे राज्य के साथ लड़ाई के मौसम है, खेल का मौसम, उसी मुताबिक पुराने जमाने में क्या होते थे? लड़ाई। तो सारे लड़ाई जाकर दूसरे देश में जाकर जीत करके उनको लूट कर ले आएगा, लूट कर ले आकर एक साल पूरा खाएगा, फिर जाएगा कौन सा देश को लड़ाई करे। ऐसा पुराना समय में होते, हिंदुस्तान में भी ऐसे होते थे। तो इधर में इसराइल के खिलाफ अमोनी और मोआबी चढ़ने आ रहा है। तो यहोशापात बहुत ही डर गए। तो उसके जल्द पढ़कर आगे पढ़ते जाइएगा जल्दी। हाँ,